दहेज प्रथा एक अभिशाप पर निबंध। नंबर 1 प्रस्तावना देखेंगे। दहेज शब्द अरबी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। विवाह के समय कन्यादान में वधू के माता पिता द्वारा अपनी संपत्ति में से कन्या को कुछ धन, वस्त्र, आभूषण आदि देना ही दहेज है। प्राचीन समय में दहेज प्रथा जहाँ वरदान थी, वहीं समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन हो गई है। जो दहेज पहले वरदान था, अब वह अभिशाप बन गया है। आज दहेज चाहे माता पिता के सामर्थ्य में हो अथवा ना हो, किंतु उन्हें यह कर्ज लेकर भी जुटाना पड़ता है। धन का प्रयोग इस प्रकार दिखावे में व्यय कर देने से विवाह जैसा पवित्र संस्कार कलुषित बन गया है। नंबर 2 दहेज प्रथा का व्यापक प्रभाव। यह प्रथा भारतीय समाज में व्याप्त एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण कन्या और उसके परिजन अपने भाग्य को कोसते हैं। माता पिता द्वारा दहेज की राशि न जुटा पाने पर कितनी कन्याओं को अविवाहित ही जीवन बिताना पड़ता है, तो कितनी ही कन्याएं अयोग्य या अपने से दोगुनी आयु वाले पुरुषों के साथ ब्याह दी जाती हैं। इस प्रकार एक और दहेज रूपी दानव का सामना करने के लिए कन्या का पिता गलत तरीके से धन कमाने की बात सोचने लगता है तथा दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या जैसे पापों को करने से भी लोग नहीं चूकते हैं। नंबर 3 दहेज प्रथा का निषेधाज्ञा कानून। भारत में दहेज निषेधाज्ञा कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 बहुओं को मार दिया जाता है, जो वर्तमान समय में बढ़कर एक व्यापक रूप ले लिया है। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों की मिली भगत से होती है। इसलिए अधिकांश मामलों में अदालतें प्रमाण के अभाव में दहेज हत्यारों को दंडित भी नहीं कर पाती। कभी कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी शिथिल हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं। नंबर 4 आधुनिक भारतीय समाज में दहेज प्रथा। आज आधुनिक युग में दहेज प्रथा मानव जाति के मस्तक पर कलंक है, जिसका कारण धन का लालच, झूठी प्रतिष्ठा की भावना, आदर्शवादिता का लोप हो जाना आदि है। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की भावना ने दहेज प्रथा के रूप को कलंकित कर दिया। इस प्रकार दहेज प्रथा की बुराई केवल विवाह तक ही सीमित न रहकर विवाहोपरांत भी परिवारों को प्रभावित कर दिया है। नंबर 5 उपसंहार। भारत की पवित्र धरती पर से दहेज प्रथा रूपी विष वृक्ष को समूह उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। युवाओं के नेतृत्व में गांव-गांव और शहर-शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे दहेज लेने व देने जैसे बुराइयों से बच सकें। दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना होगा। तो इस प्रकार आप जो है